नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देखें राजस्थान तक। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम पूरे एक्शन में पायलट आंधी की तरह निकल पड़ते हैं और जहां भी पहुंचते हैं वहां उनके समर्थन का सैलाब आ जाता है। सचिन पायलट का ऐसा तूफानी जलवा देखकर उनके विरोधियों के होश उड़े हुए हैं। चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, राजस्थान में किसी भी हिस्से में क्यों न जाए, उनके चाहने वालों की भीड़ ऐसे उमड़ पड़ती है मानो कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। सचिन पायलट दौसा पहुंचे थे, जहां कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और पायलट के चाहने वाले उनके भव्य स्वागत किया। हर ओर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे। दरअसल सचिन पायलट का करौली दौरा था। महज कुछ ही देर के लिए वो दौसा में रुके थे। बस उतनी ही देर में पायलट समर्थकों ने उन पर इतना प्यार बरसा दिया कि पायलट का मन निहाल हो उठा। सचिन पायलट से बातचीत करने के लिए मीडिया भी दौड़ पड़ती है। सवालों का सचिन पायलट ने बेबाकी से जवाब दिया और जब बोले तो अपने विरोधियों को, खासकर बीजेपी वालों की बखियां उधेड़ दी। हमारे अलग अलग अभियान चलेंगे संगठन को लेकर, उससे हमें लगता है पार्टी को और ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री की सरकार को 1 साल बीत चुका, क्या लगता है आपको प्रदेश आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है या फिर वहीं ठहर गया? इशू यही है आगे पीछे बढ़ने की। तो जनता मेहनती है, हम लोग काम कर रहे हैं, किसान खून पसीना बहाता है, फसल पैदा करता है, छोटे उद्योग भी हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव जीतने से पहले वादे किए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं? पायलट ने कहा कि सरकार सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर फेल नजर आ रही है। जो वादे जनता से किए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट सोमवार को करौली जिले के तिगरिया गांव में शहीदों की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार बैकफुट पर है, अंतकला से जूझ रही है। सरकार का अंतकला फूट फूट कर बाहर आ रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका पूरी तरीके से निभा रही है। उन्होंने कहा सरकार ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वादा फेल होगा। पायलट ने किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिए बिना ही सरकार के मंत्रियों को सदन में नहीं आ रहे हैं। मंत्री इस्तीफा दे रखा है, पता नहीं वो मंत्री है भी या नहीं। ऐसे में सरकार की ओर से जो हो रहा है किसी को नहीं पता। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के नेता राजस्थान में बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, पर उन पर राज्य सरकार विफल रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पॉडकास्ट पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत रेडियो पर बात करते हैं लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते? चीन हमारी सीमा में घुस रहा है लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलते। अमेरिका हम पर शुल्क लगा रहा है। पायलट ने कहा आप दोस्ती की बात करते रहिए, लेकिन भारत की आर्थिक हितों की रक्षा आप ही को करनी पड़ेगी। मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं, इस्तीफा दे रखे हैं और पता ही नहीं है कि कौन मंत्रिमंडल में है कि नहीं है। अब चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे पेपर लीक का इशू हो, चाहे बैकलॉग का इशू हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, हर मोर्चे पर सरकार बैकफुट पर है। और ये आवाज़ें अंदर से उठ रही हैं सरकार के। जो अंदर कलह है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो फूट फूट कर समय समय पर सामने आता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, जनता का आपको आशीर्वाद मिला है, सरकार 5 साल चलाने का आपको जनता ने मौका दिया है, आप फटाफट उन कामों को करें। तो प्रधानमंत्री जी बहुत पॉडकास्ट करते हैं, बहुत रेडियो में बात करते हैं, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर कभी नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया लगातार, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। अमेरिका हम पे टैरिफ लगा रहा है। हमारे किसान, हमारे उत्पादक, हमारे जो गरीब जो देशवासी हैं उन पर वो टैरिफ लगाना चाह रहा है। आप दोस्ती की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन भारत के आर्थिक हितों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। राजस्थान में चुनाव में भले ही काफी वक्त हो, लेकिन अभी से पायलट अपनी पार्टी के लिए वो सियासी जमीन तैयार में जुटे हैं जिस पर चलकर पार्टी को सफलता दिलवा सकेंगे। सचिन पायलट को लेकर आप क्या सोचते हैं? पायलट का कांग्रेस में क्या जादू चल सकता है? सचिन पायलट को लेकर आपकी जो भी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।